हर चीज के अंदर वाइब्रेशंस होती है, ऐसा मैंने सुना है। इसमें कितना अर्थ है, मतलब है। अभी वाइब्रेशंस यानी क्या? जिसको हम वाइब्रेशन कहते हैं वो है ऑसिलेशन, हिलना। और हिलने के कारण हवा में जो तरंग पैदा होती है उसको वाइब्रेशन कहते हैं। अंदर में जो हिलना होता है उसको वाइब्रेशन कहते हैं। अभी ये वाइब्रेशन मतलब क्या? एक साइंस का शब्द हम उपयोग में ला रहे हैं, वाइब्रेशन। वाइब्रेट होना, आगे पीछे होना। अभी आप कह सकते हो कि हर चीज में वाइब्रेशन होता है। इलेक्ट्रॉन्स घूमते रहते हैं, प्रोटॉन्स न्यूक्लियस में रहते हैं, लेकिन वो वाइब्रेशन नहीं है। वो घूमते रहते हैं लेकिन महसूस नहीं होता है, वो ऑसिलेशन फील नहीं होता है। तो जिसको हम वाइब्रेशन कहते हैं उसको फील होना आवश्यक है नहीं है, ये पहले हमको तय करना पड़ेगा। साइंस के कई शब्दों का बहुत बड़े पैमाने पर मिसयूज करते हैं और इसको कहते हैं सूडो साइंस। अब ये बात कहते हैं कि हर व्यक्ति के शरीर से वाइब्रेशंस निकलती है और उसका एटमॉस्फेयर पर असर होता है। क्या वाइब्रेशन निकलती भाई? कौन सी ऐसी हवा को ऑसिलेट करने वाली चीज बाहर निकलती है? ऐसी कोई चीज शरीर से बाहर नहीं निकलती। अच्छे व्यक्ति होते हैं उनके अच्छे वाइब्रेशन होते हैं, जो थोड़े नेगेटिव नेचर के लोग होते हैं, बुरे विचारों के लोग होते हैं, उनके बुरी वाइब्रेशंस होती हैं। कई बुआ बाबा मांत्रिक ये जो पुरानी ढकोसले वाली बातें कहते थे, वही बातें हम आधुनिक भाषा में रखने का प्रयास करते हैं, लेकिन वे उतनी ही अनसाइंटिफिक बातें। इसलिए हर चीज से वाइब्रेशन निकलता है, यह कहना साइंटिफिकली बहुत गलत बात है। अभी किरण जो भी किसी चीज पर पड़ते हैं वो तो रिफ्लेक्ट होते ही हैं। हवा आती है, टकरा कर तो वापस जाती है, इसको आप वाइब्रेशन कहेंगे? ये वाइब्रेशन नहीं है। जो चीज हिलाएगी, ऑसिलेट करेगी अंदर से, उसको वाइब्रेशन कहेंगे ना। तो ऐसे हमारे शरीर का कोई भी तंत्र यंत्र जो काम करता है वो बाहर की किसी चीज को वाइब्रेट नहीं करता है, वो शरीर के अंदर तक ही महसूस रहता है। और जिनको हम जड़ वस्तु कहते हैं, मैटर कहते हैं, वो तो पूरी तरह से स्थिति अपनी ही जगह पर होती है, ना हिलती है ना डुलती है। हाँ, अंदर उसके इलेक्ट्रॉन्स घूमते रहते हैं वगैरह सब होता है। जैसे अभी समझो ये बॉटल है, अब इसमें पानी आपको हिलते हुए दिख रहा है, लेकिन ये बॉटल वाइब्रेट होती क्या अंदर से? इसमें भी तो अणु रेणु है, एटम्स है। कोई भी चीज है, ये घड़ी है, अब इसमें भी एटम्स है, इसको हम वाइब्रेट हो रहे हैं ऐसा कह सकते हैं? तो ये सब शब्दों का गलत उपयोग है, ये हमेशा याद रखिए। फिर वो कोई कहेगा कि अमुक धर्म में ये बात ऐसे इस ढंग से कही थी, वो महान महान व्यक्ति ने कही थी। उन सब बातों का इस आज के आधुनिक जानकारी के साथ संबंध जोड़ना, ये उन लोगों का भी अपमान है और आज के विज्ञान के अनुसंधान का भी अपमान है। ये हमेशा हमने समझ लेना चाहिए। इसलिए हर चीज में वाइब्रेशन होती है, ये वाक्य पूरी तरह से अनसाइंटिफिक है, ये सबसे पहले हमने समझ लेना चाहिए। इसमें एक बात ऐड की जा सकती है कि जैसे कि कोई भी पदार्थ है, चाहे लिक्विड फॉर्म में हो, चाहे गैसेस फॉर्म में हो, चाहे सॉलिड फॉर्म में हो, तो मैटर के मॉलिक्यूल्स हमेशा ऑसिलेट होते रहते हैं। और इसलिए ऐसा कहा जाता है कि हर चीज अंदर में वाइब्रेट होते रहती है, उसके कारण हम उसका टेम्परेचर महसूस करते हैं।
अब यहां तक जो साइंटिफिक बेस की बात है वो तो ठीक है, लेकिन इसका मतलब हर चीज को वाइब्रेशन होते हैं, दूसरा महसूस करते हैं, और उसको फिर इस साथ में जोड़ा जाए कि हर व्यक्ति के वाइब्रेशन होते हैं, और फिर उसके साथ में जोड़ा जाता है आध्यात्मिक क्षेत्र में ये भाषा का उपयोग किया जाता है कि जो बहुत पवित्र आत्मा होती है, अच्छे विचारों वाला व्यक्ति होता है, उसके अच्छे वाइब्रेशंस होते हैं, बुरे विचारों वाला व्यक्ति होता है, उसके बुरे वाइब्रेशंस होते हैं। तो ये शरीर के बाहर ये कोई वाइब्रेशंस नहीं जाते हैं, ना कोई चीज से बाहर जाते हैं, ना किसी शरीर के बाहर जाते हैं। इसलिए इसको सूडो साइंस कहा जाता है कि साइंस के एक चीज का आधार लेने का और उसके आधार पर पूरा का पूरा एक झूठी बात खड़ी करने की, ये जो सूडो साइंस है ये वो है, उस पर बिल्कुल विश्वास रखने की आवश्यकता नहीं है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो उसे ज़रूर लाइक करें, लोगों में ये अवेयरनेस फैलाने में हमारी मदद करें। वीडियो को ज़रूर शेयर भी करें। तो हमारे YouTube चैनल श्याम मानव को विज़िट करें। ऐसे सारे वीडियोस का आनंद लेने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। उसके लिए सब्सक्राइब बटन दबाएं। नए वीडियोस का नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं।